February 6, 2021। टाइटल है प्रातः मुरली, मतलब सुबह में चली थी जब दादा थे तब। क्यों? क्योंकि कहाँ से पता चला? यहाँ बाप दादा, मतलब यहाँ आएगा अव्यक्त बाप दादा। जब संडे की मुरली होगी तो डायरेक्ट बाप दादा, मतलब दादा के शरीर के द्वारा परमात्मा बोल रहे हैं। ओम शांति, मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा परमात्मा के महावाक्य सुन रही है। सुनाने वाले बीच में कोई भी हो, भाई या बहन, मगर मैं कहाँ से सुन रही हूँ? डायरेक्ट उनसे सुन रही हूँ। कॉन्शियसनेस हमें ये रखनी है। मधुबन जो हेड क्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी का, वहाँ से अपलोड होती है मुरलियाँ। तो टाइटल है मीठे बच्चे। हमें भी हर आत्मा को परमात्मा का मीठा बच्चा समझना है, चाहे क्रोध करने वाला भी क्यों ना हो, चाहे हमारा फैमिली मेम्बर हो, चाहे हमारा फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोवर्कर हो, कुछ भी हो, सब बाबा के मीठे बच्चे। ओरिजिनल जब आए तो सब मीठे थे। कैसे मीठे थे? जैसे लक्ष्मी नारायण थे वैसे मीठे थे। हम भी वैसे थे, वो भी ऐसे थे। मगर धीरे धीरे जन्म बाय जन्म वी लॉस्ट आवर कॉलेज। ले हमें ओरिजिनल रूप देखना है और मीठे मीठे करते रहेंगे तो एक दिन हम भी मीठे बन जाएंगे और वो भी मीठे बन जाएंगे। यदि डिफेक्ट ढूंढते रहेंगे तो हम भी सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। वो तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि उसके बारे में हम ऐसा वाइब्रेशन निकाल रहे हैं और हम भी ऐसे बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा हर एक को देखो आत्मा। क्या कहते हैं मीठे बच्चे? तुम महावीर हो। महावीर किससे कहा जाए? बाबा की भाषा में माया पर विजय प्राप्त करने वाले को बाबा महावीर कहते हैं। तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं। हमारे अंदर जो भी आ रहा, नेगेटिविटी आ रही, वेस्ट थॉट आ रहा है, वो सब डरना नहीं है बाबा। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमने जो कर्म किए थे अंदर जो भरा पड़ा है उसमें से ही आ रहा है। और 24 आवर्स में हम जो आसपास देख रहे हैं, अंदर जो डाल रहे हैं, उसमें से आ रहा है। और दूसरा तीसरा, हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, उसमें से। थॉट का 3 ही मेन सोर्स है। 24 घंटे में हमने क्या रिएक्ट रिस्पॉन्स किया, बाहर से क्या आया और हमारे अंदर क्या भरा पड़ा है, ये 3 में से ही थॉट उठते हैं। आप अपना भी अभ्यास कर लेना कि थॉट कहाँ से आते हैं। 3 चीज़ से ही आते हैं। हम 24 घंटे में जो देखते हैं उनकी काफ़ी असर हमारे पर रहता है। किसी के साथ झगड़ा हो गया तो 24 घंटे तक तो वही घूमता रहता है। धीरे 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 दूसरा कुछ आता है, तब तक वो घूमता रहता है। और जितना हम रिवाइंड करते हैं उसी के अनुसार वो चलता रहता है। इसलिए माया के तूफानों से डरना नहीं। एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना। पवित्र मतलब प्योर, पॉजिटिव एंड पावरफुल। अपने को नेगेटिविटी से, वेस्ट से बाहर निकालना। कुछ भी हो जाए धीरे धीरे। कैसे होगा? एक बाप की याद में रहेंगे तब, क्योंकि वो पावर हाउस है, सुप्रीम पावर हाउस है। जितना उनसे कनेक्शन रखेंगे उतनी पावर आती जाएगी। इसलिए क्या बोला टाइटल में? तो महावीर हो। तो कोई भी सेंटेंस ले लो, कौन क्या पूरे दिन के लिए, मैं क्या हूँ? महावीर हूँ। माया पर विजय प्राप्त करके ही रहूँगा या रहूँगी। तो मैं माया के तूफानों से डरना नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए डरना नहीं। साथी कौन है? परमात्मा है। एक बाप के सिवाय कोई की भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना। बाबा की याद में रहेंगे तो एक दिन जरूर हम प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव युधिष्ठिर बन ही जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? कहावत है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। यदि बच्चों में हिम्मत होगी तो परमात्मा दौड़ा दौड़ा हाजिरी रहता है। उत्तर है, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। पवित्र बनना मतलब एक भी थॉट नेगेटिव व वेस्ट न चले, ये है पवित्रता। पवित्रता का मतलब ये नहीं घर बार छोड़कर जंगल में चले जाने का, नहीं जी नहीं। बाबा कहते यहाँ जो चलता है ना, वो धीरे 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 चलना कम हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। भल कितने भी हंगामे होंगे, सितम सहन करना पड़े। कोई लोग तो अपोजिशन में बोलेंगे,
टॉलरेट करना पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहो तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। और एक दिन में नहीं हो जाएगा, एक महीने में भी नहीं हो जाए, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले बाबा कहते स्थूल चीज़ें छोड़ो, हमारी जो आदतें अच्छी नहीं है, हमको सपोज मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ अच्छा नहीं, तभी मेरी आदत है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो बाबा कहते क्या करो, बाबा के कनेक्शन रखोगे, धीरे धीरे पावर आती जाएगी, धीरे धीरे छोड़ते, एक साथ भी नहीं छोड़ो। 100 सिगार पी रहा हूँ, परमात्मा कहते पहले धीरे धीरे 90 करो, फिर 80 करो, फिर 70 करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो जरूर हो जाएगा। कोई भी पहले स्थूल से शुरुआत करनी है। एक दफ़े हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, आज एक स्टेप आगे, दूसरे दिन और एक स्टेप आगे, तीसरे दिन और एक स्टेप आगे, और एक दिन मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। किसी भी बात में डरना नहीं है। बाबा कहते डरो मत, कुछ भी होता है नथिंग नहीं। बाबा कहते जो होता है कल्प पहले भी हुआ था, कुछ नया है ही नहीं, ड्रामा सिंपली रिपीट हो रहा है। हमने किया था वही हमारे सामने आ रहा, इसलिए कुछ नया है ही नहीं। और साथ कौन है? परमात्मा है। साथी को याद रखेंगे तो कभी भी हार हो नहीं सकती। इसलिए परमात्मा कहते डरना नहीं, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई। भोलानाथ है वो परमात्मा। क्यों? हमारा कखपन लेता है, हमारी बुराइयां ले लेता है और हमें स्वर्ग की बादशाही देता है, इसलिए वो भोलानाथ है। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। भक्ति में गाते हैं गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। उनसे वर्षा मिलना ही, हम अधिकारी है, तो यहाँ गाने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति मार्ग में रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती, धीरे 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 छूटती जाएगी। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए। देखो बाबा कविता बनाते उनके बारे में कहते हैं, उसका अर्थ भी जब तक तुम न समझाओ तब तक कोई समझ न सके। इसलिए हर चीज करनी है, मगर कैसे करनी है? समझ कर करनी है। क्यों कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझ कर करेंगे तो उनका अर्थ समझ में आएगा और प्रैक्टिकल लाइफ बनेगा। वैसे ही मानकर चलेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं बनेगा। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कौन मिला? परमात्मा, जिसके लिए ढूंढ रहे थे 2500 साल तक के, और वायदा किया था क्या? हे पतित पावन, आप आओगे तो हम वारी जाएंगे, सब कुछ आपको सरेंडर कर देंगे। तो बाबा याद दिला रहा है सब कुछ कि यदि मैं आया हूँ तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्कर का नॉलेज भी सुना है, जो हमने देखा लेसन नंबर 5 में। बेसिक कोर्स क्यों करते हैं 7 दिन का? कि मुरली सुने तो पता चले, न तो वरना कोई बोले 84 जन्मों का चक्कर, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सुना नहीं है कहीं। इसलिए बाबा का बेसिक कोर्स बाबा कराते। क्यों? इसलिए कि बाबा की मुरली जब सुने तो पता चले क्या कहना चाहते हैं, वरना हमने कहीं 84 जन्म के चक्कर के बारे में सुना ही नहीं कोई शास्त्र में। 84 लाख सुना है, 84 जन्म नहीं सुना। इसलिए हम 7 दिन का जो कोर्स किया है वो यहाँ हमारे सुनने में काम में आएगा। खुशी होनी चाहिए क्या? अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। स्वदर्शन, स्व मतलब मैं आत्मा, उसका दर्शन करना किसमें? चक्र के अंदर। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का कंबाइन स्वरूप, स्वर्ग का वर्षा बाप दे रहे। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, निश्चय होगा तो ही विजयी बनेंगे। निश्चय ही नहीं होगा तो विजयी कैसे बनेंगे? एग्जाम देने जाएंगे और डर रहेगा फेल हो जाऊंगा, तो फेल ही हो जाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, निश्चय ही नहीं। जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में तो जाएंगे ही, कैसे भी हो। बाबा कहते कैसे भी हो तुम मेरे बच्चे हो,
चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, मैं कभी किसी का क्वालिफिकेशन नहीं देखता। बस इतना ही कहता हूँ, 800 करोड़ आत्माएं सब मेरे बच्चे हैं। उनके लिए कोई धर्म, कोई जेंडर, कोई एज, कोई एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कुछ काम में उसके सामने कुछ नहीं, तो आत्मा ही देखता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि ही विजयंती, जिसको निश्चय होता है वह सत्युग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। फादर परमात्मा आए ब्रह्मा के शरीर में, दादा के शरीर में, सब कुछ करके दिखाया। दादा ने सब कुछ सरेंडर किया। बाबा कहते मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, मगर क्या करो, मुझे दे दो, मेरा शरीर ने मैं आपको वापस देता हूँ, अब ट्रस्टी बनकर संभालो। तो क्या होगा, अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो कहते हैं फॉलो फादर। फादर ने भी यही किया, बाबा ने सिखाया। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इनमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए, हमने भी देखा। दादा को बहुत ही गालियाँ मिली। जिस समाज में उसका इतना बड़ा रिस्पेक्ट था, इतना बड़ा दानी था, वही समाज ने उसके विरुद्ध में बहुत ही किया। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको 2 बुकें मैंने पोस्ट की है, जिसका नाम है जीवन पलटाने वाली कहानी दादा की, वो पढ़ लो। तो बाबा कहते बहुत ही हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बिगड़ काम कैसे चलेगा। बल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। पढ़ते सब कुछ है मगर समझ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, बाबा मतलब दादा को अभ्यास था। हर रोज गीता पढ़ता था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे, ये दादा थे वो। जब मालूम पड़ा कि गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवान हुआ छे। फिर पवित्रता का बड़ा हंगामा हुआ उनके सामने। ऐसा लोग कहते थे कि ये दादा बूढ़ा हो गया, उनको 16,108 रानियां चाहिए, इनको अपने को कृष्ण समझता है, ऐसा ऐसा कई लोगों ने इल्जाम लगाए। तो बाबा कहते हैं बड़ा हंगामा हो, बच्चे बड़े हो, सॉरी, गीता का पवित्रता का बड़ा हंगामा, इसमें बहादुरी चाहिए ने। तुम हो ही महावीर महावीरनी, हम है महावीर महावीरनी, मतलब माया पर विजय प्राप्त करने वाले। माया मतलब नेगेटिविटी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है, चाहे पुरुष चाहे मेल फीमेल, दोनों साइड। ये बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की परवाह नहीं की। जब बाबा के यज्ञ जब बना तो सब सिंधी ही थे, बहुत ही पैसे वाले थे, इसलिए घर की कोई परवाह नहीं की उस जमाने में। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। बाबा कैसे, सबके अपनी तकदीर की बात है। पवित्र रहना है तो रहो, न कर जाकर अपना प्रबंध करो। बाबा कहते बाबा कहाँ मना कर, इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ देखा। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, टाइम्स ऑफ टाइम्स में आ गया था वो जमाने में, ये बूढ़ा ऐसा करता, ऐसा है वैसा है। मगर कभी भी बाबा क्या कहता, दादा हमेशा कहता था, उनको कहाँ पता है बेचारों को कि कराने वाला कौन है। वो तो मेरे को देखते हैं ना, कराने वाला तो वो निराकार है, परमात्मा है, मगर मेरा थ्रू कराता है तो उनको ऐसा ही लगेगा मैं ही करता हूँ, इसलिए उनका कोई दोष नहीं। दादा जब जब तक थे कभी किसी के प्रति कोई नेगेटिविटी रखी ही नहीं, वहाँ तक कि उसको मारने के लिए भेजा था एक सरदार को। और जब सरदार मारने के लिए गया, कहानी पर जीवन कहानी पढ़ेंगे तो उसमें है ये, तो उसको साक्षात्कार हो गया गुरु नानक का दादा के अंदर, और पैर पड़ गया और बोला मेरी गलती हो गई कि आप गुरु नानक देव जी हो। तो दादा ने कहा बाहर किसी को मत बताना, और कबूल कर लिया मैं मारने के लिए आया हूँ। तो बोले बाहर मत बताना कि मैं मारने के लिए आया हूँ, आप चुप चुप की थे चले जाओ, किसी को नहीं बताना। और बाबा ने माफ़ कर दिया।
क्योंकि अज्ञानता थी ना, पता नहीं था। इसलिए बाबा कहते हैं कितने झगड़े चले मगर वो हिले नहीं। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी हुआ था, फिर से हुआ है। यह तो कल्प पहले मुवाफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना, बस हमारा काम क्या है। परमात्मा आया है तो हमारा जीवन बनाना, दूसरों को बनाए नहीं बनाए उनकी मर्जी की बात है। हमें अपनी मर्जी देखना है, हमें क्या करना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, परमात्मा को पता है ये सब पतित है। मुझे ही सबको पावन बनाना है, और बनाने वाला वो एक ही है, पतित पावन। बाप को ही सब कहते हैं पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, दूसरों को थोड़ा पड़ेगा। रहम दिल है ने कि रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे, जो कहानी आती है शास्त्रों में, सगर राजा की, किसकी कहानी, सगर मतलब सागर, ऊपर से सगर नाम आया। परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। बोलते हैं ऋषि ने श्राप दिया, जल कर खत्म हुए। परमात्मा कहते हैं विकारों की आग में जल गए हो, काले बन गए हो, शाम बन गए हो। अब मैं आया हूँ विकारों की आग से छुड़ाने, शाम से सुंदर बनाने। तो सगर राजा ने क्या किया, स्टोरी में दिखाते हैं कि सगर राजा ने तपस्या की, गंगा को लाया, उनके ऊपर से पानी पास किया और वो फिर से जीवित हो गए। तो परमात्मा सागर है, उनके बच्चे हम जब ऐसे काले बन जाते हैं तब ज्ञान रूपी गंगा उभाता है। कोई स्थूल गंगा का पानी की बात नहीं है। और हम बच्चों को फिर से बैटरी चार्ज कर देता है, देवता बना देता है। ये है कहानी का सार। तो बाबा कहते हैं कि हर कहानी, हर शास्त्र में जो कुछ लिखा है, कोई भी धर्म का शास्त्र हो, बाबा आकर हर धर्म की बातों को क्लियर करता है कि कहना क्या चाहते। तो बाबा को रहम दिल में तो तरस पड़ता है। तो बाप समझाते बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डर से इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे। माताओं के ऊपर अत्याचार होते, यह भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते थे, है ना, शास्त्र में दिखाया है। बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते, निर्विकारी बना देते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पड़ती है कि दुशासन ने द्रौपदी की लाज लुटी, मगर कहना क्या चाहते पता नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कोई दुशासन का मतलब क्या होता है, खराब शासन करना, दुर्योधन धन का दुरुपयोग करना, दुश्शीला जिसका चारित्र खराब है वो। यदि हम अपने बच्चों को नाम ऐसा नहीं रखते हैं तो वो तो राजा धृतराष्ट्र, वो क्या नाम रखेगा, कभी नहीं रख सकता है। कहने का मतलब ये सब रूपक बनाया हुआ है, सिंबलाइज किया हुआ है हमको बताने के लिए कि ऐसा भी समय था जो आज चल रहा है हमारे सामने। आज भाई भाई का खून कर रहा है छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए। तो वही तो था, दुर्योधन ने क्या कहा था, 1 इंच भी 5 गांव भी मैं नहीं दूंगा पांडवों को। यही तो समय चल रहा है ना। दिखाए कैसे, तो पूरी की पूरी महाभारत बना दी, दिखाने के लिए ही बनाई है, मगर हमें समझ नहीं थी, बाबा आकर समझा रहा है। तो बाबा कहते दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है, चाहे हमारी इच्छा हो न हो। कोई भी चीज़ नहीं लेंगे तो फिर मीडियम बनेगी, फिर ओल्ड तो बनी जाएगी ना, गार्बेज तो हो ही जाएगी। तो दुनिया भी ऐसे ही ना, उसने नई बनाई थी, धीरे 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 पतित बन गई। तो बाबा वही तो कहते हैं हर चीज़ नई से फिर पुरानी जरूर होनी, हर चीज़, दुनिया नहीं हर चीज़। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। हमारा घर कितना भी प्यारा हो, सपोज यहाँ हम रहते हैं, घर की एवरेज आयु 150 साल होती है। यदि 150 साल हो जाए, हमको घर से बहुत ही प्यार हो, तो भी छोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो गिर जाता है अपने ऊपर। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव तो रह न सके, एक स्थिति में सदैव दुनिया रह न सके, बदलनी ही है। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र, क्योंकि नेचुरल लॉ है, पुराना से नया, नए से पुराना होना ही है। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो सृष्टि चक्र है,
देवी देवताओं के राज की फिर से स्थापना हो रही है, इसलिए नई दुनिया की स्थापना परमात्मा आकर कर रहे हैं। बाप भी कहते फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यही तो सच्चा गीता का ज्ञान है, जिसकी गीता बनी है बाद में। यहाँ रावण राज में दुख है, राम राज किसको कहा जाता है यह कोई भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज की स्थापना करने। राम राज मतलब राजा राम का राज की बात नहीं है। राम राज मतलब सतयुग की बात है, लक्ष्मी नारायण के राज की बात है। बाबा रामराज को भी क्या कहते हैं, सेमी स्वर्ग। पूरा स्वर्ग नहीं है, पूरा स्वर्ग है 1250 वर्ष लक्ष्मी नारायण का राज, जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं गॉड्स किंगडम, और अभी के समय को कहते हैं डेविल्स किंगडम, हम कहते हैं राम राज। इतना ही फर्क है, बाकी हर धर्म एक ही बात कहता है, इंडिकेशन एक ही तरफ है। डिटेल में चले जाओ तो हर धर्म एक ही चीज़ बताता है वो क्या है, कैसे जीवन बनाना, दूसरा कुछ नहीं, मगर समझते नहीं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी है। अरे बाबा कहते हैं हमारे से होता नहीं। बाबा कहते हैं आपने तो किया है, कल्प कल्प आपने किया, हर चक्कर पे आपने किया है, इसलिए कोई नई बात नहीं। नई बात हो तो हार्ड लगे, जो की हुई बात को रिपीट करना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उनको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु वहाँ नहीं होती, अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। कोई बच्चा शरीर छोड़ दे, जवान शरीर छोड़ दे, ऐसा वहाँ नहीं होता। इसको ही कहते अमरलोक। अकाले मृत्यु नहीं, बाकी शरीर तो छोड़ना है, मृत्यु तो आती है, मृत्यु वर्ड भी वहाँ नहीं। सतयुग में त्रेता में जब कोई शरीर छोड़ता है तो साक्षात्कार हो जाता है, फ्यूचर में मैं प्रिंस या प्रिंसेस बनूंगा, और खुशी खुशी से शरीर छोड़ देते। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती, पूरी लाइफ भोगने के बाद ही मृत्यु होती है अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, क्योंकि सब कुछ पता है ना, पास्ट में क्या था, अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला, बाबा ने सब कुछ बता दिया। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ने। बाबा के मंदिर में क्यों जाते हो, घर में भी रख सकते हो वही मूर्ति, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते बस ड्रामा में नूंद है, सब कुछ होगा, बुद्धि से काम लिया जा, इसलिए बुद्धि से काम लो, बुद्धि से। शिवालय बाबा कहते 5 प्रकार के होते एक जहाँ शिव का मंदिर होता है, हम दुनिया में देखते हैं, वो शिवालय। दूसरा, परमात्मा अगर स्वर्ग की स्थापना करती है शिव बाबा द्वारा स्थापित, उसको भी शिवालय कहते हैं। ब्रह्मा के शरीर में आते उसको भी शिवालय कहते हैं। मधुबन में आते उनको भी शिवालय कहते हैं। और परम धाम में अपना स्थान धाम है जहाँ वो रहते हैं, उसको भी शिवालय कहते हैं। इसलिए 5 शिवालय, एक है जो टेम्पल हम देखते हैं दुनिया में वो, दूसरा है परम धाम जहाँ वो परमानेंट रहता है, तीसरा है स्वर्ग जो उसकी स्थापना करता है, चौथा है पांडव भवन मधुबन जहाँ वो आता है, और 5वां है ब्रह्मा का शरीर जिसमें वो प्रविष्ट होता है। ये 5 प्रकार के शिवालय है। तो बाबा क्या कहते हैं, शिव के मंदिर बनाए, बुद्धि से काम लिया जाए। कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं ना, घर में भी, क्या जरूरत है वहाँ जाने की, चीज़ तो एक ही है ना, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं। पापा प्रश्न पूछते क्यों जाते हैं, क्या उनके पास जाने से कृष्णपुरी का वर्षा मिलेगा। सपोज हम मथुरा वृंदावन चले गए और कोई भी तीर्थ यात्रा पर चले गए, तो उसके जाने से क्या हमको मिल जाएगा, नहीं, लाइफ बनानी पड़ेगी, जीवन परिवर्तन करना पड़ेगा तो मिल सकता है। बाकी साक्षात्कार तो कुछ क्षणों के लिए होता है, उससे नहीं मिलता है, कुछ खुश हो जाते हैं जिसको होता है। और कलयुग में तो साक्षात्कार होना भी बहुत ही असंभव जैसा है, बहुत ही टाइम लगता है, नवदा भक्ति करनी पड़ती है तब होता है। इसलिए बाबा कहते हैं वर्षा क्या उनके वहाँ जाने से वर्षा नहीं मिलेगा, बनना पड़ेगा। अभी तुम जानते हो
जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए है ना, द्वापर से लेकर करते आए। यदि उनसे सपोज वर्षा मिल जाता, कृष्ण बन जाते तो बन गए होते ने। तो बाबा कहते हैं भक्ति से, भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से ही परमात्मा की समझ मिलती है, पहचान, बाकी नहीं मिल सकती है। रावण राज का भी भक्का देखो कितना है ना। अभी रावण राज है ना, देखो कितनी है, कितने मॉल बड़े बड़े लगे पड़े। इंसान को कितना गर्व था कि हम आकाश में उड़ सकते हैं, समुद्र के तले में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटा सा कोरोना आया मार्च महीने में, अगले 1 साल हो गया, अभी तक तो किसके पास वैक्सीन भी नहीं थी, और पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया। एक छोटा सा जिसको देख भी नहीं सकते मनुष्य को अभिमान का बांध दिला दिया कि ठीक है आप अच्छा कर रहे हो, परमात्मा के बच्चे हो, मगर अभिमान में नहीं रहो, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है। इतना बड़ा विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं ये तो कुछ नहीं है। इसलिए क्या बनाना है, अपने को तैयार करना है, मजबूत करना है, युधिष्ठिर बनाना है, युद्ध में भी स्थिर। तो बाबा कहते हैं रावण राज का भी भभका देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भभका, अंत होने वाला है। राम राज तो सतयुग में था, नहीं, ये राम राज नहीं है, परमात्मा का राज नहीं है, गॉड्स किंगडम नहीं है। वहाँ यह विमान आदि सब थे, फिर सब गुम हो गए। कहाँ, सतयुग में। अभी रिसर्च जो हुई रिसेंटली ना, बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए, कहते हैं राइट बंधु ने की है, मगर यदि गूगल में डालेंगे तो पता चलेगा कि शिवम क्या नाम था उसका, शिवा तलपदे, उसने ओरिजिनल पहला विमान उड़ाया था भारत के अंदर, मुंबई के अंदर। उनको अंग्रेजों ने लॉक कर दिया था, और नाम पूरा चला गया किसके ऊपर, राइट बंधु के ऊपर। देख लो आज भी गूगल में, अब तो पूरी दुनिया जान गई है कि ऐसा नहीं था। कई लोगों ने वो भी किया, मगर वो तो क्या पेटेंट चढ़ गई एक बार उसके नाम पर, फिर थोड़ा हटाते हैं लोग तो, वरना पूरी टेक्नोलॉजी शास्त्रों में लिखी हुई है विमान की पूरी, और उसने उस टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया था। आप भी देख सकते हैं गूगल में डालकर। तो कहने का मतलब विमान आदि सब थे, सब गुम हो गए, सब निकले हैं अभी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आने वाले है ना। बाबा कहते हैं संकल्प से सृष्टि चलेगी। तो कैसे चलेगी? तो हम देख रहे हैं बिल्डिंग की बारियां खुलती है सेंसर से, लाइट ऑन होती है सेंसर से, प्रेजेंस लगती है, ट्यून नहीं होता है कंप्यूटर में, डायरेक्ट सब कुछ हो जाता है ना। अभी भी चिप्स काम करती, धीरे धीरे मनुष्य का मन इतना मजबूत हो जाएगा कि छोटा बच्चा भी एरोप्लेन में बैठकर बोलेगा यहाँ चलो, तो चलेगा। संकल्प से सृष्टि चलेगी। वहाँ तक पहुँच गए जर्मनी में कि आप बोलो और टाइप हो जाता है धीरे धीरे। वहाँ तक साइंस पहुँच गया है, साइंस पहुँच जाएगी कि बाबा जो बोलते ऐसी दुनिया आने वाली है 100%। तो यह सब सीख रहे, जो सीखने वाले वह संस्कार ले जाएंगे, यहाँ सीख कर जाएंगे, वहाँ काम में आएंगे, वहाँ आकर फिर विमान बनाएंगे। यही लोग जो यहाँ बनाते हैं वहाँ आकर बनाएंगे। बाबा का ज्ञान मिल जाएगा अंत में, और जीवन बनाएंगे, वो सतयुग में आएंगे, मगर राजा रानी नहीं बनेंगे, ये काम करने वाले बनेंगे, क्योंकि अंत में आएंगे। यह भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीज़ें हैं। यहाँ तो दोनों है, सुख भी है तो दुख भी है। वहाँ सुख ही सुख है, दूसरा कुछ नहीं। यह साइंस फिर तुमको काम आएगी कहाँ? सतयुग में, जहाँ साइंस और साइलेंस का कंप्लीट बैलेंस है। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। यहाँ तो एटम बम, हाइड्रोजन बम सब बनाते विनाश के लिए, वहाँ ये चीज़ की जरूरत ही नहीं है। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं, तो तुम बच्चों को महावीर बनना। फिर से बाबा ओरिजिनल पॉइंट पर, महावीर माया का पर विजय प्राप्त करेंगे तो ही नई राजधानी में जा सकेंगे, बाकी कोई रास्ता नहीं। दुनिया में ये थोड़े ही कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ, किसी को पता नहीं। तो हमारा ड्यूटी बनता है हमें मैसेज देना, 101 पेज ऊपर पेपर में डालकर कुछ भी करके युक्ति से मैसेज देना है कि वो आ गए, आप भी अपना वर्षा ले लो,
क्योंकि सबका वो बाप है, हमारा अकेला का बाप थोड़ा है। सब आत्माओं का पिता परमात्मा एक ही है, सब उनको मानते हैं। हमने देखा था सेकंड नंबर लेसन में 5 क्वालिटी। परमात्मा किसे कहा जाए? जो सर्वधर्म मान्य हो। दूसरा, सर्वोपरि है, उनका कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है। सर्वोच्च है, कर्म बंधन में नहीं आता, जन्म उनके चक्कर में नहीं आता है। सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, ट्रिनिटी। और पांचवा है सागर है, ज्ञान शक्ति गुणों का। तो धीरे 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 सबको परिचय मिलता जाएगा कि भगवान ऐसा आया हुआ है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं। कमल खिलता है कहाँ? कीचड़ के अंदर। मगर कीचड़ से न्यारा और प्यारा रहता। हमें भी दुनिया में रहना है, भाग नहीं जाना है दुनिया छोड़कर, जितना हो सके। करके गाली देंगे बाबा, अगर क्या करेंगे वो तो गाली देंगे आपको। गाली तो इनको भी बहुत मिलेगी, इनको दादा को। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा न सके, क्यों? गाली तो कलयुग में खाते, कृष्ण तो कलयुग में होता ही नहीं, तो फिर कैसे गाली खाए? वहाँ तो नेगेटिविटी है ही नहीं, तो गाली देने की या खाने की बात ही नहीं आती। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प के बाद इस समय होगा। अभी जो हम हैं वैसा ही रूप एक ही बार होता है कल्प में, हर 5000 वर्ष के बाद। इसलिए कृष्ण एक ही बार आता है बिगिनिंग में, तब गाली नहीं होती है। वहाँ गाली गलो सत्युग में कुछ नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बीच में कभी हो न सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते, ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्म है हमारे अंदर रिकॉर्डेड है। जब ये मोबाइल आए, कंप्यूटर आए, तो हमको कहाँ पता था? हम जब पढ़ते थे तो कंप्यूटर कितना बड़ा आता था? फ्रिज जितना आईएम के अंदर था। छोटा कंप्यूटर आता ही नहीं था। 83 की मैं बात कर रहा हूँ, 83 84। अब देखो अपने हथेली पर है, पाम में, छोटा सा ही पूरा कंप्यूटर है। कितनी टेक्नोलॉजी, कितना मेमोरी पावर, क्या क्या बन गया है। पहले तो सोचना पड़ता था। हमको जब पढ़ाते थे तो हमको दिन में तो उसका कंसल्टेंसी चलता था पूरा कंप्यूटर के ऊपर, रात में पढ़ने जाना पड़ता था। क्लासेस रात में चलती थी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आईएम क्या है? ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेती है, ना फौजिम लगेगा। हम जब पढ़ते थे हमको बराबर पता है। डॉक्टर आई.जी. पटेल थे, उनके डायरेक्टर थे, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी क्या थे, गवर्नर रह चुके थे। और पूरा बॉडी ऑटोनोमस, तो पूरा कंसल्टेंसी ऊपर चलता है। फीस आती है, उनके ऊपर प्रोफेसर पगार होते थे, और इतना पैसा कमाते थे कि उस जमाने में से हार्डवर्ड से जो केस नहीं सॉल्व होते थे वो अहमदाबाद आते थे। इतनी उनकी नामना थी। आज भी इतनी है, नंबर 1 है। ABC था तब, अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, अहमदाबाद नंबर 1 था। कहने का मतलब उनका स्टैंडर्ड इतना हाई रहता था। तो बाबा कहते हैं सब कुछ कहाँ से आएगा? फीचर सब अपने अंदर छपे हुए, खाली हमें उसको आगे लाना है, प्रैक्टिकल में लाना है। इसलिए बाबा कहते हैं 84 जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते, ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। जब तुम जानते हो ये फीचर्स बदल, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे, हम ही बन जाएंगे। दूसरा कोई थोड़ा बाबा इंपोर्ट करेगा कहीं से। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है, यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आती, पहले पहले धीरे धीरे समझना पड़ता, सीधी नहीं आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं जल्दी समझ में नहीं आती, जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, हम स्टेबल रहे, युधिष्ठिर रहे, उसे महावीर कहते हैं। अब वह अवस्था हो न सके, होनी है जरूर। एक दिन आए, 2 दिन आए, 1 महीना आए, 2 महीना थोड़ी बन जाएगी। मेडिकल में एडमिशन मिल गया, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे डॉक्टर बनेंगे? 4-5 साल तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब डिग्री मिलेगी ने। तो बाबा कहते हैं अब अवस्था हो न होनी है जरूर। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी कौन है? हम ही, बाबा के बच्चे ही गोप गोपियाँ, उनका गायन है शास्त्रों में।
वो है परमात्मा, सब आत्मा है उनकी गोप गोपिया। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना, इंद्रियों से परे सुख का। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। क्यों आया है? खाली खाली नहीं आया। हम स्वर्ग के लायक देवता बने इसलिए तो आया है। कल पहले मिसल नर्क का विनाश तो होना ही है, वो सर्टन है। कोई भी चीज़ पुरानी होती है तो गार्बेज हो जाती है, उसको क्रश कर देते हैं, फिर नई बनती ही है। तो दुनिया में भी ऐसा ही है, विनाश होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा। चाहते भी है वननेस हो तो एक धर्म होना चाहिए ना, सब चाहते हैं सब मिलकर एक हो जाए, सब मानते हैं ऐसा। यह भी किसको पता नहीं कि रामराज रावण राज अलग अलग है। शास्त्र में सब कुछ मिला दिया है। बाबा कहते हैं राम होता वहाँ रावण हो ही नहीं सकता, कृष्ण होता वहाँ कंस नहीं हो सकता, और कंस होगा वहाँ कृष्ण नहीं हो सकता, रावण होगा वहाँ राम नहीं हो सकता। अलग अलग है दोनों दुनिया ही। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हरेक की नब्ज देखी जाती है ना, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है ना। हरेक की नब्ज देखते हैं फिर राय देते हैं। देखो बाबा एक एग्जांपल देते हैं, कैसे देते हैं। बाबा ने भी बच्चों को कहा अगर शादी करनी हो तो जाकर करो। बाबा कहते हैं उसमें बाबा क्यों मना करें, आपको जो करना है आपको डिसाइड करना है। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा तो हरेक की नब्ज देखी जाती है। पूछती है बाबा यह हालत है, हमें पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते, क्या करना है? अरे यह भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते तो जाकर शादी करो। अब असुविधा करते हैं ना। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है अर्चानी। देखो दूसरा उदाहरण देखो, हथियार जब बांधते हो उस समय कहते हैं ना, यह पति तुम्हारा गुरु है, अच्छा तुम उनसे लिखवा लो। तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ने। अब कहते हैं मासी का घर नहीं है, मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत जबरदस्त है। काम की आग जब लगती है, जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियाँ बता देते हैं। बाबा युक्तियाँ बताते कैसे कैसे करना, कोई भी परिस्थिति करना नहीं करना अपनी मर्जी की बात है। बाबा कहते ये कोई छोटी बात नहीं है, मासी का घर नहीं है। भारत में कायदा स्त्री को कहते तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना कहाँ से आया। देखो लक्ष्मी ने भी नारायण के पांव दबाए थे, वह आदत कहाँ से निकली, भक्ति मार्ग के चित्रों से। बाकी देखो रियलिटी क्या है, सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पांव दबाए? ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ थकान होती ही नहीं, नेगेटिविटी होती ही नहीं। थकावट की बात हो न सके, यह तो दुख की बात हो जाए। वहाँ तो दुख दर्द का नाम निशान नहीं। वहाँ दुख दर्द कहाँ से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ाया। कौन? दादा। बाबा मतलब दादा की बात है। नशा तो चढ़ता है ने, छोटेपन से ही वैराग्य रहता था इसलिए भक्ति बहुत करते थे। कौन? दादा। बाबा को भक्ति करने की जरूरत तो परमात्मा है। तो बाबा युक्ति बताते हैं। कौन? शिव बाबा बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए, डाडे से वर्षा लेते। डाडा मतलब ग्रैंडफादर। बाप को बुलाते ही है पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी आत्माओं के राम। राम किसकी बात है? राजा राम की बात नहीं है, निराकार परमात्मा राम की बात है। बाप को कहा जाता है ट्रुथ, सत्य, गॉड इज ट्रुथ। सचखंड स्थापन करने वाला, सत्युग स्थापना करने वाला, वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही। परमात्मा ज्ञान का सागर है, हम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है, अपनी मनमत और परमत दूसरों की मत पर नहीं चलना। बाबा जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देता है उस पर चलना है तो ही श्रेष्ठ बनेंगे ना। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा देना है, वारी जाना है, सरेंडर हो जाना है।
हम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो, है ना। सब संबंध बाप से, माता पिता बंधु सखा टीचर गुरु साजन सर्जन और बच्चा, सब संबंध एक बाप से है ने। तो गाते भी है क्या, तमेव माता च पिता तमेव एक की कितनी महिमा बड़ी है ना। सब कुछ गाते हैं मगर समझते नहीं है। वारी जाना मतलब सरेंडर हो जाना, इसका मतलब ब्रह्मा कुमारियों को दे नहीं देना। बाबा क्या कहते हैं, मुझ पर वारी गए, मैं आपका धन लेकर क्या करूँगा। आप अपने पास रखो मगर ऐसा समझो उनका है, ट्रस्टी बन जाओ तो अटैचमेंट टूट जाएगा, वरना नहीं टूटेगा। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते, वहाँ प्रकृति भी दासी होते, ऐसा गाते हैं तो है ने। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होते हैं, होने के कारण दुख देते हैं। कहाँ सुनामी आ जाती है, कहाँ अर्थक्वेक आ जाता है, कहाँ कोरोना आ जाता है, क्या क्या आता है। क्योंकि प्रकृति ही तमो प्रधान है, वहाँ तो है ही सुख, सुख की दुनिया है। यह ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी जो लगने वाले एटॉमिक वॉर, वही तो महाभारत जो बताया है। कौरव और पांडव क्या थे, भाई थे, लड़ते थे। आज भी देखो छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए 2 भाई कोर्ट में चले जाते हैं, लड़ते एक दूसरे का खून कर देते। तो क्या यही तो महाभारत है ना, घर घर में महाभारत है। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले वाली वही लड़ाई है, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया है, किसके बच्चे बने हो, परमात्मा के बच्चे बने हो। फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी है, पढ़ाते भी। बच्चे बन गए तो वर्षा मिलेगा, मगर बाप क्या करते हैं, पढ़ श्रृंगारते हैं। किससे श्रृंगारते हैं, ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से, और पढ़ाते भी है क्योंकि जीवन बनाना है, इसलिए पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी, रूहानी मतलब आत्मिक, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरली जो पूरी सुनी उसका सार 2 ही पॉइंट में आता है। यदि आपके पास समय नहीं है, कभी ऐसा होता है तो दूसरी बार पढ़ने का समय नहीं है, तो खाली सार भी पढ़ सकते हो। पहली पॉइंट, सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। परमात्मा जैसा कहे वैसा बनना है। बाप पर बुरा वारी जाना है, सरेंडर हो जाना मतलब देना नहीं है, ट्रस्टी हो जाना। सब कुछ बाबा का, हमारा कुछ भी नहीं। मन से, स्थूल से देना नहीं है किसी को। दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात में डरना नहीं। साथी कौन है, परमात्मा है, सर्वशक्तिमान का साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। पवित्र जरूर बनना है, मन वचन कर्म सब में पवित्र जरूर बनना, धीरे 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 पाना है। आज का वरदान है, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से। रहम किसे कहा जाए, कोई भी गलती करता है तो क्या है, उसका दोष नहीं निकालो, आदत से मजबूर है तो रहम रखो। ब्रान नहीं करो वो तो वैसा ही ऐसा करता ही रहेगा। तो हमने तो क्या दिया, कर्स दे दिया, ब्लेसिंग नहीं दी। इसलिए कर्स न निकले, इसलिए सदा रहम रखो। और कल्याण की दृष्टि, वो भी बाबा का बच्चा है, उनको भी बाबा का वर्षा मिल जाए, तो यह कल्याण। तो सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले, अपनी तो सेवा करनी है मगर साथ साथ विश्व की भी सेवा करनी। विश्व परिवर्तक भव, स्व परिवर्तक होंगे, बनेंगे तो ही विश्व का परिवर्तन कर सकेंगे, वरना नहीं। बाबा समझाते हैं विस्तार में, विश्व परिवर्तक व विश्व सेवादारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है।
अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। किससे संपन्न सुखी बनाना है? अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से, पॉजिटिविटी से। जो अप्राप्त वस्तु है, क्या? ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना है। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मांगते ही रहते हैं, देवता बन गए। हमें सुख दो, शांति दो, ज्ञान दो, धन दो, शक्तियाँ दो, मांगते ही रहते, दो दो दो, देवता बन गए। बाबा कहते हैं आप में सब कुछ है। किसके बच्चे हो? परमात्मा के बच्चे हो। इसलिए बाबा कहते हैं भिखारी से अधिकारी बनाना। परिचय दो अपना परमात्मा का और कनेक्शन जुड़ाओ, तो क्या बन जाएंगे? अधिकारी बन जाएंगे। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड, हर बोल और हर कर्म, हर संबंध, हर संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। तो हमें भी क्या करना है? हमारा हर सेकंड, हर समय, हर बोल में, हर कर्म में, संबंध संपर्क में सेवा करनी है आत्माओं की। उनके देखने, चलने, खाने, सब में सेवा समाई हुई रहती है। अब कहते हैं ना, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सेवा करते रहो। स्लोगन है, मान और शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना। परोपकार की डेफिनेशन क्या होता है? सबसे बड़ा अभिमान क्या है? नाम मान शान। परमात्मा कहते हैं उसका भी त्याग करो तो सफलता मिलेगी। उसको ही कहते हैं परोपकारी बनना। तो ये मुरली पूरी होती है, मगर छोटी मुरली है। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा थी, उनका टाइटल था मातेश्वरी जी से दादा था वैसे। तो क्या कहती है? छोटा सा ही है, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। कैसे होता है समझाती है मम्मा। भगवान वाच है क्या? तो मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से। किसको जानने से? परम अर्थ, परमार्थ मत। मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे, अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। हम दूसरों को देते हैं, क्या देते हैं? कोई मिला तो बाबा को मन से बोलो, बाबा उसे शांति दो, सुख दो, तो हमारे से पास होगा तो हमको भी मिलेगा ही। तो देने में लेना समाया हुआ है। देखो देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। बताते हैं ना, ये 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो मन इच्छित सुख न मिलने के कारण मनुष्य को दुख अशांति प्राप्त होती रहती है। सतयुग में ये प्रकृति बा अदब रहती है, जी हजूर करके हाजिर रहती है। देखो देवताओं के जड़ चित्रों पर इतने हीरे जवाहरत लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। अब इतना तो सोचो, कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, करोड़ों रुपया मिलता है हर रोज के। किसके ऊपर? जड़ चित्रों के ऊपर। तो बाबा कहते हैं आप जब चैतन्य में होंगे तो क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा ने। तो यह क्या फर्क है? जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए तभी तो उन्होंने यादगार बने हुए ने, कहीं न कहीं होकर गए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान अवस्था में थे, है ना। प्रवृत्ति तो थी, हस्बैंड वाइफ ही थे, कपल ही थे वो लोग, मगर कैसे थे? कमल फूल समान। परंतु अब तो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार के तरफ लग गए। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपने जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। यदि मन से सेवा करते रहेंगे तो व्यवहार तो ऑटोमेटिक चलेगा। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। तो ऐसी मुरली होती है, ऐसे आपको पढ़ना है। हमने आपको एक सैंपल दिखाया, बराबर है। और कुछ क्वेश्चन है तो बोलो।